नमस्कार दोस्तों। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा रक्तपित चिकित्सा अध्याय, जो कि चरक चिकित्सा स्थान का 4th अध्याय है। और इसमें जो जो इम्पोर्टेंट बातें हैं मैंने उनको नोट्स के रूप में जो है लिख दिया है और इनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले बात आती है इसमें रक्तपित्त में जो है ज्वर संतापाद रक्तपितम उदीर्यते, यानी ज्वर के संताप से जो है रक्तपित्त का उदीर्ण हुआ है, रक्तपित्त की उत्पत्ति हुई है। और फिर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जैसे महागदम महावेगम अग्निवत शीघ्रकारी च, ये रक्तपित्त के लिए बोला गया है। महागदम महावेगम अग्निवत शीघ्रकारी च, ये आप लिख लें। और फिर जो है महादोष महागद, ये किस लिए बोला गया है, किसके लिए? मध्य के लिए। चरक चिकित्सा स्थान 24th अध्याय 54 नंबर श्लोका में आपको देखने को मिलेगा महादोष महागदम मध्य के लिए। और फिर एतत्वा अभिनिवेशम ताम आहुर आपता महागदम, ये एतत्वा अभिनिवेश के लिए बोला गया है। महागद एतत्वा अभिनिवेश के लिए भी बोला गया है, मध्य के लिए भी बोला गया है और रक्तपित्त के लिए बोला गया है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि सिंपली पूछ लिया जाए महागद कौन से हैं, तो इसमें 3 ऑप्शन है, पर उसमें जो है ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन नहीं है। तो उसमें कि कौन सा ऑप्शन टिक करना है आपको? एतत्वा अभिनिवेश को टिक करना है, सिंपली अगर पूछा जाए तो उसमें एतत्वा अभिनिवेश जो है वो सही रहेगा, ऑप्शन करेक्ट रहेगा एतत्वा अभिनिवेश। अगर 3 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन दिया गया है तो उसमें ऑल ऑफ दीज पे आपको टिक करना है। और फिर इसमें जो है श्लोका नंबर 3 में आपको 3 चीजें देखने को मिलेंगी। पंचगंगे स्थान मिलेगा, जो कि पंजाब से लिया गया है। जो हमारे आचार्य भगवान पुनर्वसु जी थे और जो अग्निवेश जी थे वो यायावर थे। वो जगह जगह जाकर जो है ज्ञान का प्रसार करते थे और वहीं पे जो है अपने जो भी जो है लेक्चर्स वगैरह जो भी उनकी क्लासेस थी वहां पे लगती थी। तो फिर अपना ज्ञान का प्रसार करते थे और जो भी उनका ज्ञान था वो बांटते थे। तो फिर इसमें जो है आचार्य वहाँ पे पंजाब में जाके जो है जहाँ पे 5 गंगा यानी 5 जो है नदियां मिलती हैं, पंजाब एक स्थान बताया गया है। फिर उसमें जो है उसी श्लोका में आपको निर्मोह और अग्निवर्चसम 2 वर्ड देखने को मिलेंगे, जिसमें जो है ये पर्याय हैं भगवान पुनर्वसु जी के लिए, निर्मोह और अग्निवर्चसम। और फिर इसमें जो है रक्तपित्त की संप्राप्ति के बारे में बतलाया गया है। तैर हेतुर भी समुत्कृष्टम पितम रक्तम प्रपद्यते, यानी तैर हेतु भी यानी अपने ही कारणों से जो है, जो उपयुक्त जो भी कारण थे उनसे जो है प्रकुपित होकर उत्कृष्ट होकर जो है पितम रक्तम प्रपद्यते, यानी रक्तपित्त की उत्पत्ति होती है। फिर तद योनित्वात् प्रपन्नम च वर्धते तत्प्रदूषयत, यानी तद योनित्वात् यानी जो पित्त है वो रक्त के समान योनि वाला रहता है, यानी सम योनि वाला रहता है। इसी वजह से जो है वो रक्त को बढ़ा देगा अपने जो प्रमाण से, यानी प्रपन्नम च वर्धते तत्प्रदूषयन, यानी दुष्य को भी बढ़ा देगा। और जो है हेतु है निदान है, उनसे जो दुष्य दूषित हुए हैं उनको और बढ़ा देगा जो पित्त है। तो यौनित्वात। और फिर तस्य उष्मणा द्रवो धातुर धातो धार्त प्रसिच्यते स्विदस्तेन समृद्धिम भूयस्तद अधिगच्छति। मीन्स जैसे उसकी उष्मा से, यानी पित्त और रक्त की जो उष्मा है उसकी उन सब की उष्मा से जो है जो धातुएं हैं उन सब से जो है धीरे धीरे जो है वो पिघलने लगती हैं धातुएं। और उससे क्या होता है? स्वेद उत्पन्न होता है। स्वेद से जो है वो रक्त में मिल जाता है, रक्त फिर वृद्धि होती है रक्त की। रक्त स्वेद का रक्त में मिलने के बाद जो है उनकी वृद्धि होगी रक्त की, फिर जो है रक्तपित्त की उत्पत्ति हो जाएगी। ये संप्राप्ति है, ये 7वें 8वें श्लोका में आपको देखने को मिलेगी। और फिर बात की जाए तो इसमें जो है रक्तपित्त की निरुक्ति बताई है। रक्तपित्त की निरुक्ति आखिर रक्तपित्त की उत्पत्ति हुई कैसे? संयोगाद दूषणाक्तत्व और सामान्याद गंध वर्णयो, यानी संयोग से, यानी पित्त और रक्त का संयोग होने से रक्तपित्त की उत्पत्ति हुई है। और दूषणा दूषणात्व यानी दूषण से, यानी जो रक्त है वो पित्त द्वारा दूषित हो जाए तो तब भी जो है रक्तपित्त की उत्पत्ति होती है। और सामान्याद गंध वर्णयो, यानी रक्त और पित्त का जो है तुल्य गुण होते हैं, इनमें जो रक्त से ही जो है पित्त की उत्पत्ति होती है। इस वजह से जो है सामान्य गंध वर्ण होती है। तो इसी वजह से जो है रक्तपित्त, अगर पित्त रक्त में मिल जाए तो उससे जो है रक्तपित्त की उत्पत्ति हो जाती है। और फिर बात की जाए, आश्रय बताए गए हैं। जो रंजक पित्त रहता है उसका स्थान कहाँ रहेगा? आचार्य चरक जी ने बताया है प्लीहानम च यकृत चैव, ये श्लोका नंबर 10 में देखने को मिलेगा आपको। और ये सुश्रुत जी ने भी सेम माना है और आचार्य षडंगर जी ने जो है यकृत स्थान माना है। आश्रय जो है रंजक पित्त का स्थान यकृत षडंगर जी ने, और अमाशय जो है वो वाग्भट जी ने माना है। तो ये इंपॉर्टेंट है, वाग्भट जी ने कौन सा स्थान माना है? अमाशय। ये पीजीटी के लिए अलग सी बात है, अमाशय जो है रंजक पित्त का स्थान। फिर जो है कफजन्य रक्तपित्त के लक्षण क्या रहेंगे?
इसमें जो दो इंपॉर्टेंट बातें थी, सै पांडुम पिछिलुम, ये आपको याद रखनी है। फिर वाजन्य में शाव अरुणम सैफेनम, शाव अरुणम सैफेनम आपको देखने को मिलेगा। और इसमें जो है पित्तजन्य रक्तपित्त में कुछ आभा देखने को मिलेगी, जैसे कषाय आभम, कृष्णम, गोमूत्र सन्निभम, मेचकागार धूम अंजनाभम, धूमाभम, मेचकागार धूमाभम, अंजनाभम च पैतिकम। तो ये पित्तजन्य रक्तपित्त के लक्षण है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर साध्य असाध्यता इंपॉर्टेंट है। एक दोष अनुगत साध्यम, यानी एक दोष जन्य अगर रक्तपित्त है तो वो साध्य कहलाएगा। द्विदोष अनुगम, द्विदोषम याप्यम उच्यते, यानी द्विदोष जनित अगर रक्तपित्त है तो वो याप्य कहलाएगा। और यह त्रिदोष असाध्यम तन मंद अग्नेर अति वेगवत, अति वेग वाला है और मंद अग्नि वाला है रोगी। व्याधि, व्याधि भी क्षीण देह से, व्याधि से अगर उसका देह जो है वो क्षीण हो गया है। या फिर वृद्धस्य अश्नतश्चेत, वृद्ध है और जो है खाना जो है वो सही ढंग से नहीं खा पा रहा है, तो उसमें जो है त्रिदोष युक्त है तो वो असाध्य कहलाएगा। फिर इसमें जो है सिमिलर जो श्लोका है वात रक्त में देखने को मिलता है, रक्त दोष अनुगम अनुगम साध्यम नवम याप्यम द्विदोषजम त्रिदोष असाध्यम स्याद अस्य श्यूर उपद्रवा, अगर उपद्रव के साथ अगर वात रक्त उत्पन्न होता है तो भी वो असाध्य कहलाएगा। तो मेनली इसमें जो है सिमिलर श्लोका है, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इसमें मेनली आपको ध्यान रखना है ये श्लोका। फिर नेक्स्ट बात की जाए तो इसमें जो है गति बताई गई है, दो गतियां हैं, उधर्व अधर, और भेद बताए गए हैं जिसमें 3 भेद हैं। ये अष्टोदरीय अध्याय में आपको, जो कि चरक सूत्र स्थान में आपको अष्टोदरीय अध्याय मिलेगा, जिसमें जो है 3 भेद बतलाए हैं। उधर्व अधय उभय मार्गगत, जिसमें जो है उधर्व जो है वो कफ संश्लिष्ट द्वारा उत्पन्न होता है और साध्य होता है, और कभी कभार जो है मैक्सिमली जो है स्निग्ध उष्ण आहार विहार से जो है उत्पन्न होता है उधर्व रक्तपित्त। और अधय रक्तपित्त जो है याप्य रहता है और मारुत अनुगम, यानी मारुत वात से उत्पन्न होता है, वात के संश्लिष्ट होने से, और जो है उष्ण रुक्ष आहार विहार से मेनली जो है उत्पन्न होता है अधय रक्तपित्त। फिर उभय मार्गगत जो है वो कफ वात जन्य जो होता है, कफ वात के संश्लिष्ट होने से उत्पन्न होता है, जो कि उभय मार्गत, यानी जब वो छिद्र रोम छिद्रों से अगर उभय मार्ग यानी दोनों मार्गों से अगर उधर्व और अधय दोनों मार्गों से एक साथ निकलेगा तो वो उभय मार्गत हो जाता है। तो एक दोनों कफ वात संश्लिष्ट से उत्पन्न होता है। अगर वो यदा तु सर्व छिद्रेभ्यो रोम कुपेभ्यो एव च वर्तते तम संख्येयम गति तस्याहु आंतरिकम आंतिकम, यानी आंतिक की गति जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन उठ चुका है। और यदा तु सर्व छिद्रेभ्यो रोम कुपेभ्यो, सर्व छिद्र से और रोम कूप से जो है अगर रक्तपित्त जो है असंख्य मात्रा में जो है निकलने लग जाता है तो वो आंतिकी गति कहलाती है। फिर इसमें जो है 11 उपद्रव बताए गए थे चरक निदान स्थान में, वहां इसका रेफरेंस लेना। और फिर जो है असाध्य, असाध्य के लक्षण और बताए हैं श्लोका नंबर 18 और 19 में, याप्य श्लोका नंबर 18 और 19 में बताया गया है असाध्य के कुछ लक्षण है। तुल्य गुण कुणप गंधेन च, तुल्य कुणप गंधेन, कुणप गंधेन यानी मरे हुए सी, यानी मरे हुए सी जैसे गंध आएगी, कुणप गंध जैसी आएगी रक्तपित्त से। और यच्च उपद्रव, उपद्रव के साथ अगर रक्तपित्त उत्पन्न है तो वो असाध्य कहलाएगा। तो ये कुछ और लक्षण बताए हैं। फिर याप्य के बारे में बताए हैं, यद द्विदोष अनुगम यदवा शांतम शांतम प्रकुप्यति मार्ग उन्मार्ग चरेद वा याप्यम पितम असरिक चेतत, मीन्स यद द्विदोष अनुगम यदवा, यानी द्विदोष से अगर उत्पन्न हुआ है और शांत शांत होकर बार बार प्रकोपित हो जाता है, थोड़ा सा ही कारण सेवन किया फिर वापस से कुपित हो रहा है, तो वो याप्य कहलाएगा। और साध्यता की बात की जाए तो एक मार्ग बलवतो नाति वेगम नव उत्थितम, यानी एक साध्यता के बारे में और चीज बताई गई है इसमें, एक मार्गगत हो और बलवत हो योगी, और नाति वेग वाला हो, ना नव उत्थित हो, नया नया रक्तपित्त उत्पन्न हुआ। रक्तपितम सुखे काले, सुखे काले मीन्स हेमंत और शिशिर ऋतु के बारे में बोला गया है सुखे काले में। और साध्यम स्याद निरुपद्रव, वो ही और निरुपद्रव वाला जो है वो रक्तपित्त साध्य कहलाएगा। फिर चिकित्सा की बात की जाए, इसमें जो है अक्षीण बल मासस्य रक्तपितम यद अश्नत तद दोषम उत्कृष्टम नादोर स्तंभनम अर्हति, यानी क्षीण अगर बल जो है मास है, बल मास क्षीण जो है, बल मास अगर क्षीण नहीं हुए हैं और रक्तपित्त यद अश्नत है, वो अच्छे ढंग से जो है खाना पीना ले पा रहा है सही से। और फिर यद दोषम दोषम उत्कृष्टम, यानी जो दोष है वो उत्कृष्ट नहीं हुए हैं इतने, ना आदो स्तंभनम अर्हति, मीन्स उसमें जो है पहले जो है स्तंभन नहीं कराना चाहिए उसमें। अगर बल मासीन नहीं हुआ है तो उसमें जो है जो रक्त जो है वो सही तरीके से निकल रहा है, दूषित रक्त निकल रहा है, तो उसमें जो है
स्तंभन नहीं कराना चाहिए, ना आदो स्तंभनम अहर्यति। शुरुआत में जो है स्तंभन निषेध बताया गया है। अगर स्तंभन करा दिया तो उसमें जो है कुछ डिसीजेज उत्पन्न हो जाएंगे। जैसे इसमें मैंने दो डिसीज बताए, जैसे गलग्रह, पूतिनश्चय और बुद्धि इंद्रिय उपरोधम। ये जो इसका श्लोका है, दुष्ट रक्त जन्य स्तंभन जन्य व्याधियां, इसका जो श्लोका है इससे क्वेश्चन उठ जाते हैं और लाइन टू लाइन क्वेश्चन उठते हैं। फिर इससे मेनली ये दो इंपॉर्टेंट बातें थी, गलग्रह पूतिनश्चय बुद्धि इंद्रिय उपरोध। ये जो है स्तंभन से उत्पन्न रोग है रक्तपित्त में, अगर स्तंभन कर दिया जाए तो। फिर इसमें आम दोष में जो है, आम दोषयुक्त अगर रक्तपित्त है तो उसमें लंघन करवाते हैं शुरुआत में। अगर उसमें फिर मार्ग दोष अनुबंध, इसमें जो है 3 बातों का ध्यान रखेंगे लंघन और तर्पण में। मार्ग का कौन सा मार्ग है, दोष अनुबंध का कौन सा दोष संश्लिष्ट है, और निदान का कौन से कारण से जो है रक्तपित्त उत्पन्न हुआ है। इन 3 चीजों का ध्यान रखते हुए जो है इनकी समीक्षा करते हुए जो है लंघन और तर्पण करवाना चाहिए। इसमें जो है आफ्टर लंघन जो है उधर्व रक्तपित्त में जो है तर्पण करवाना चाहिए, और आफ्टर लंघन जो है अधोग रक्तपित्त में पेय का पान करवाना चाहिए। फिर इसमें हरिवेर आदि पानीय बताया है, जिसमें जो है नागर नहीं है। षडंग पानीय के अनुसार जो है मुस्तक परपटक उशीर चंदन उदिच्य नागरी, जैसे षडंग पानीय की परिभाषा में देखने को मिलता है। षडंग पानीय में मुस्तक परपटक उशीर चंदन उदिच्य नागरीन, बस इसमें हरिबेर आदि पानीय में जो है नागर नहीं है, बाकी सारे द्रव्य हैं षडंग पानीय के। और फिर इसमें खजूर आदि लाजादि तर्पण है, एक अमल तर्पण भी है। फिर इसमें आहार की बात की जाए तो शाली षष्टिक निवारक और दुष्ट प्रशांतिका। इसमें जो है निवारक और दुष्ट प्रशांतिका, इसमें जो है कोरदुष और प्रशांतिका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोरदुष जो है अगर इसको उड़द के साथ और सेम के साथ अगर सेवन करते हैं तो वो रक्तपित्त की उत्पत्ति में कारक होता है। अगर इसको चावल के या वागु के साथ सेवन करते हैं तो ये रक्तपित्त का शामक कहलाता है, शामक करता है कोरदुष। और कोरदुष और गंडीर भी जो है रक्तपित्त की उत्पत्ति में कारण माना जाता है, अगर सूरा और मंड के साथ अगर सेवन करते हैं उसका। अगर वो नॉर्मली एकल औषध के रूप में अगर गंडीर का सेवन करते हैं तो वो रक्तपित्त शामक कहलाती है। तो इसमें कोरदुष और प्रशांतिका, ये जो है कोरदुष बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि निदान में भी है और जो है आहार में भी बोला गया है कोरदुष को। ओके, फिर बात की जाए इसमें नेक्स्ट रक्तपित्त में युष और दाल के बारे में बोला है। इसमें जो है समकुष्ठ आडकी फल और कुष्ठ, इन 2 द्रव्यों का जो है युष और दाल लेनी चाहिए। और फिर रक्तपित्त में मांस का प्रयोग बताया है। मांस में जो है पारावातान, कपोतांश और लावान, रक्ताक्ष, वर्तकान, शशान, कपिंजल, एणान। एणान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि षड्रस उपयुक्त युक्त रहता है एणान, एण का मांस जो है। इसमें पारावात, कपोत और रक्ताक्ष और शशान, कपिंजल, ये और एणान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर दोषानुसार पथ्य बताए गए हैं। अगर कफ संश्लिष्ट जो है उसमें युष शाक का सेवन कराएंगे, और वात संश्लिष्ट है रक्तपित्त तो उसमें रस यानी मांस रस का सेवन करवाएंगे। तो ये दोषानुसार पथ्य हैं, कफ में युष, वात में रस। फिर विबंध, फिर इसमें मांस का सेवन बताया है। इसमें मेनली विबंध में अलग अलग स्थितियों में जो है मांस का सेवन बताया है। विबंध में जो है ससय सेवास्तुक है, सस्तो विबंधो रक्तपिति नाम, यानी सस सेवास्तुक, और इनके जो मांस हैं सस और सेवास्तुक, इनको विबंध में जो है सेवन करते हैं रक्तपित्त में। और फिर वात उल्बण है, अगर वात से उल्बण है तो तितिर, वास्तुक यहाँ पे बथुए से लिया गया है, और इसमें जो है तितरी स्याद उदुम्बर रसे श्रित है। वात उल्बण अगर रक्तपित्त है तो उसमें तितरी और स्याद उदुम्बर रसे श्रिते, उदुम्बर रस से युक्त जो है उसको पकाकर जो है श्रित ठंडा करके जो है वात उल्बण में जो है रक्तपित्त में देते हैं। फिर तृष्णा घन में जो है विदारी गंध आदि का यूज किया जा रहा है इसमें। और फिर इसमें मेनली यही जो है इंपॉर्टेंट बातें हैं। और फिर जो है काले संशोधन बताए गए हैं काल के अनुसार। जैसे हेमंत शिशु ऋतु काल है तो उसमें संशोधन काफी अच्छा रहता है। और विरेचन, उधर्व भाग में जो है हम विरेचन करवाते हैं, उसमें जो है कुछ द्रव्य बताए हैं, त्रिवृत और फलान्य आर्गवद, और आर्गवद बताया है, त्रिवृत बताया है, त्रयमाण बताया है, और गवाक्षी। फिर अधोभाग में वमन कराते हैं तो इसमें मदन, उन्मिश्र, मदन और वत्सक फल बताया गया है। इसमें अधोभाग में अगर वमन कराते हैं तो इसमें कुछ द्रव्य बताए हैं। फिर इसमें
शोषेण से अनुबंधम व तस्य संशमनी क्रिया। अगर रक्तपित्त में जो है शोष का अनुबंध हो जाए तो उसमें कौन सी क्रिया करवाएंगे? संशमनी क्रिया। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन उठ जाता है। शोष का अगर अनुबंध हो जाए रक्तपित्त में तो उसमें फटाफट से जो है संशमनी क्रिया करवाएंगे, संशमन करेंगे उसका। फिर इसमें जो है क्वाथ बताए गए हैं, अट्रूषक आदि क्वाथ, जो कि अट्रूषक, इसमें जो है कुछ द्रव्य हैं, अट्रूषक, मृदविका और पथ्य। मैप से आप याद कर सकते हो, अट्रूषक, मृदविका, पथ्या। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन उठ चुका है। और इसमें जो है अनुपान पूछा गया था, मधु मिश्र, मधु मिश्र मधु, इसमें जो है अनुपान है शर्करा और मधु, इसमें अनुपान है। और श्वास काश रक्तपित्त निर्वहनम, श्वास काश रक्तपित्त, मेनली रक्तपित्त रोगाधिकार है इसका, अट्रूषकवात का। और इसमें श्वास काश में भी इसका यूज किया जाता है। पद्मकादिक्वात बताया मेनली, पर अट्रूषकादिक्वात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर रक्तपित्त नाशक योग की बात की जाए तो इसमें कुछ गो शक्रित रस बताया है। गो शक्रित, जो गो की जो काउडंग होता है उसका जो रस होता है, या फिर अश्व शक्रित, जो अश्व होता है वो घोड़े की जो लीद होती है उसका जो है रस होता है, उसका यूज बताया है, जो कि कृमि चिकित्सा में बतलाया गया है। और रक्तपित्त में अगर कृमि उत्पन्न हो जाए। फिर रक्तपित्त में जो है रक्त का प्रयोग बताया है। रक्तपित्त में रक्त का प्रयोग कौन सा करेंगे? तो इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, धनवजा नाम, असरिग, लिहान, मधु नाम, मृग पक्षी नाम। मृग पक्षी का जो है धनवज, धनवज है। और इसमें जो है इनका जो रक्त है वो मधु के साथ जो है चाटना चाहिए। और इसमें जो है शैशोदर ग्रथिते रक्ते लिहात पारावात शकृत। और इसमें अगर रक्त जो है ग्रथित हो जाए, ग्रथिते रक्त, अगर रक्त में जो है गांठ उत्पन्न हो जाए तो उसमें पारावात शकृत का यूज किया जा रहा है। इसको पारावात यानी जो पारावात है उसका जो शकृत होता है उसको ली है यानी चाटना चाहिए शोदर के साथ, शहद के साथ। तो इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पारावात शकृत, यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है। और फिर इसमें किरातिक्त आदि चूर्ण बताया है रक्तपित्त में। और किरातिक्त आदि क्वाथ हमने ज्वर में देखा था, जो कि विषम ज्वर में हमने देखा था एक, वो आप देखना वहां पे रेफरेंस मिलेगा आपको, किरातिक्त आदि क्वाथ का ज्वर में। और फिर किरातिक्त आद्य चूर्ण हमने जो है हम ग्रहणी में देखेंगे। और इसमें जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये किरातिक्त आदि चूर्ण रक्तपित्त में, क्वाथ में, किरातिक्त आदि क्वाथ ज्वर में, और किरातिक्त आद्य चूर्ण जो है वो ग्रहणी में बतलाया गया है। और फिर बात की जाए उशीरादि चूर्ण बतलाया गया है। उशीरादि चूर्ण का अनुपान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शय शर्करा तंडुल धावन आप्लुता, यानी जो तंडुल होते हैं, चावल का धोवन होता है, और शर्करा, उसका यूज किया जाता है अनुपान में उशीरादि में। और वैदुर्य आदि योग बतलाया है, इसमें जो है स्वर्ण का यूज किया गया है। और इसमें मुक्तामणि गैरिक का यूज किया गया है मेनली। और इसमें अनुपान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन उठ चुका है पहले। मधुकस्य इक्षुरसस्य, मधु और इक्षुरस का पान बतलाया है इसमें अनुपान। और उशीरादिपेया, उशीरादि चूर्ण। और रक्तपित्त के वेग में वात का अनुबंध था, उसमें कर्तव्य क्या रहेगा? अगर वात का अनुबंध है रक्तपित्त के वेग में तो अजादुग्ध का पान। और पंचगुण जल में जो है, 5 गुना जल में जो है पकाए हुआ गोदुग्ध, और या फिर विदारी गंधादिगण में पकाए हुआ गोदुग्ध का सेवन करते हैं, उसमें अनुपान क्या रहेगा? शर्करा और मधु के साथ उसका सेवन करेंगे अगर वात का अनुबंध है तो। उसमें फिर ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। फिर द्रक्षादि योग है, मूत्रगत अगर रक्तपित्त है तो उसमें शतावरी शीर है, शतावरी प्लस गोक्षुर को गोदुग्ध में पकाकर जो है सेवन करते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर गुदमार्गगत अगर रक्तपित्त है, गुदमार्ग से अगर रक्तपित्त निकल रहा है तो उसमें पयोमतम, यानी दूध में जो है मोचरस सिद्ध जो दुग्ध है उस मोचरस में पाक कर दुग्ध का सेवन करते हैं। वासाघृत बताया है, शतावरी घृत बताया है। और रक्त रक्त में कफ का अनुबंध है तो उसमें क्षार का प्रयोग बताया है। इसमें कौन सा क्षार यूज करेंगे? उत्पल नाल का क्षार और मधु घृत के साथ प्रयोग करेंगे। मधु सर्पिशोश्च क्षारस्य चैव उत्पल नालजस्य, उत्पल नाल का क्षार मधु घृत के साथ प्रयोग करेंगे। शतावरी आदि घृत बताया है। नासागत रक्तपित्त में अवपीडनस्य बताया है। और मेनली दुष्ट प्रतिशाय, इसमें अगर रक्तपित्त निकल रहा है नासा से तो अगर हमने उसको रोक लिया दुष्ट रक्त को तो उसमें कुछ डिसीज उत्पन्न हो जाएंगे, डिसीज जैसे दुष्ट प्रतिशाय, शिरोविकार, रक्तम सैपूयम कुणपश्च गंध है, रक्त पुए यानी पस फॉर्मेशन हो जाएगी, कुणप गंध निकलेगी। और घ्राण नाश जो है, स्मेल स्मेल लॉस हो जाएगा, स्मेल सेंस का, सेंस ऑफ स्मेल का लॉस हो जाएगा। और फिर इसमें जो है क्रीमियश्च दृष्टा, दुष्टा, क्रीमी उत्पन्न हो जाएगी वहां पे। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। वैसे यहाँ से अवपीडनस्य से मेनली क्वेश्चन उठ सकता है। फिर यहाँ से जो है, फिर इसमें जो है दो और नस्य बताए हैं, नस्य द्रव्य जैसे नील उत्पल, गैरिक, शंख युक्त, सचंदनम, स्यातु, सीता जलेन।
तो ये कुछ नस्य के द्रव्य हैं। और फिर दुर्वासवरस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दुर्वासवरस और प्लांडुमूल नस्य बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दुर्वासवरस से भी जो है दूब से भी नस्य दे सकते हैं। और फिर इसमें जो है दारागृह विहार क्या रहेगा उसमें, रक्तपित्त में दारागृह भूमिगृहम सुशीतम व वनम च रम्यम जलवात शीतम, जो है अंडरग्राउंड हो जाना चाहिए उसमें। फिर अंडरग्राउंड ग्रह बनवाना चाहिए। मेनली जो है पुराने जमाने में जो है अंडरग्राउंड ग्रह बनाते थे, और जो जहाँ पे शीतल हवाएं चलती थी, शीतल वन होता था, वहां पे जो है रहने का स्थान होता था, और जहाँ पे जो है हीट पहुंच ना पाए। और मेनली वैदुर्य मुक्तामणि का स्पर्श और उनको पहनना, और दाहेश शिशिरंबु नाम, और शिशिरंबु जो है ठंडे शीतल जो है जल का यूज करना है दाह में। और कदली दलानी, ओढ़ने के लिए जो है कदली दल का यूज किया गया है, ओढ़ने के लिए जो है बिछाने के लिए कदली दल का यूज किया गया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कदली दल रेफरेंस। तो यहाँ पे जो है हमारा चैप्टर समाप्त होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। ओके जी, बाय।